आरआरआर मूवी एक्टिंग वाइज, सिनेमाटोग्राफी वाइज, विजुअल वाइज, स्टोरी वाइज हर तरीके से बेस्ट थी और इस मूवी की कमाई ने इस बात को अच्छे से जाहिर कर दिया है। तो न्यूज के हिसाब से एस राजामौली सर के फादर वी विजेंद्र प्रसाद जी करेंटली राइटिंग कर रहे हैं आरआरआर 2 की और इस बात को खुद एस राजामौली सर ने कंफर्म किया है। तो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं आरआरआर 2 की फैन थ्योरीज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आरआरआर की स्टोरी कहां तक पहुंची है या फिर हमें कहां तक पता है। हम जानते हैं कि भीम और राम इन दोनों ने अपने वादों को पूरा किया है, यानी भीम ने मल्ली को उसकी माँ से मिलवाया है और राम ने अपने गांव वालों के हर इंसान के हाथ में बंदूक ला दी है। साथ में हमें ये भी पता चल गया है कि ब्रिटिश गवर्नर मर गए हैं और ब्रिटिशर्स राम और भीम को अच्छे से जान गए हैं। अब भीम और राम के बीच में दोबारा दोस्ती हो गई है। साथ में भीम भी अब ये जानता है कि राम देश की आजादी के लिए लड़ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जानते हैं कि ये स्टोरी अभी तक 1920 की टाइमलाइन की चल रही है, जबकि इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, जिसका मतलब साफ है कि अभी 27 साल की स्टोरी दिख सकती है हमें मूवी में। तो फैन थ्योरी की शुरुआत होती है कि हम जानते हैं कि अब राम के गांव में सबके पास बंदूक हो गई है और ब्रिटिशर्स को राम के गांव का एड्रेस पता है क्योंकि सीता के पास वो लेटर आया था जिसको लेकर वो राम को ढूंढने निकली थी आरआरआर फर्स्ट मूवी में। तो ब्रिटिशर्स पहले तो एक नया गवर्नर चुनेंगे, उसके बाद राम के गांव पे हमला करेंगे और हो सकता है कि राम और उसके गांव वाले इस हमले को ना संभाल पाए और राम को फिर से जेल ले जाया जाए। इसके बाद हो सकता है कि सीता यानी कि आलिया भट्ट भीम को ढूंढने लगे और उसको बताए कि राम को ले गए हैं ब्रिटिशर्स। फिर हमें भीम राम को फिर से बचाते हुए दिखेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हमें दिखे कि राम और भीम ये दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं। अब स्टोरी को यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास दो केस बनते हैं। मेकर्स इन दोनों को आजादी तक जिंदा रख सकते हैं या फिर नहीं। बात करें पहले केस के बारे में तो मान लेते हैं कि ये दोनों आजादी तक जिंदा होंगे। मतलब ये है कि ये दोनों बाकी फ्रीडम फाइटर से मिलकर देश की आजादी तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि राम के पिता यानी कि अजय देवगन ने कहा था कि देख राम, एक आदमी के हाथ में बंदूक होने से ये पीछे हो गए हैं, तो सोचो अगर सबके हाथ में बंदूक आ जाए तो ये वापस अपने देश चले जाएंगे। और दूसरे केस के हिसाब से हम मान लेते हैं कि ये दोनों आजादी से पहले ही मर जाएंगे। वैसे ये चीज ज्यादा पॉसिबल है कि राम और भीम ये दोनों मिलकर आजादी की लहर को उठा देंगे, जैसे भीम के एक गाने ने हजारों लोगों को क्रांतिवीर बना दिया था। लेकिन ये सब करते करते ये दोनों ही मर जाएंगे। अगर हम बात करें दोनों एक्ट्रेस के बारे में यानी कि सीता और जेनी के बारे में, तो हो सकता है कि सीता और जेनी को ब्रिटिशर्स अपने बंदी बना ले, क्योंकि ये दोनों उनकी कमजोरी बन सकती हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेनी तो खुद ही एक ब्रिटिशर है, तो उसको कैसे कैद कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जेनी के अंकल आंटी मर गए हैं और ये बात भी क्लियर है कि नए गवर्नर जो भी आएंगे वो पहले वाले से बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। तो गाइस, ये थी एक फैन थ्योरी आरआरआर 2 की। हमें यकीन है कि ये मूवी भी आरआरआर 1 की तरह हमारे लिए एक विजुअल ट्रीट होगी। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास हो कोई और थ्योरी इस वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।